दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड पार्ट। हमने एक पार्ट पहले ही बना दिया था और आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्या सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट को, कि अफर्मेटिव वाक्य हो तो कैसे बनाना है, नेगेटिव हो तो कैसे बनाना है। और आज हम सीखने वाले हैं कि जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहां लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रश्न भी हम दो तरह से कर सकते हैं। तो उसमें दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो आज हम सीखने वाले हैं दोनों ही प्रकार। तो फर्स्ट टाइप में सेंटेंस होता है क्या से चालू। ऐसे सेंटेंस जो क्या से चालू होते हैं या उन वाक्यों में जिनमें क्या सबसे पहले आता है, वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के वाक्य होते हैं। तो यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो फिर उसके लिए हमें बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद, मैंने यहाँ लिखा, वो आपको याद रखना है कि आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। इसके बाद आप लाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आप लाएंगे ऑब्जेक्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो वाक्य क्या से शुरू हो उसके लिए हम सबसे पहले शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और यहां हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। लेकिन वाक्य हम सीख रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक लगाना होगा। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहां कुछ एग्जांपल है, चर्चा करते हैं एग्जांपल को, सीखते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं। देखिएगा, ताहे तिये ते क्रिया के अंत में जुड़ा है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और क्या से शुरू है तो वो वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो हमें सबसे पहले लगाना है डू या डज में से कोई एक। पक्षी बहुत सारे हैं, बहुवचन में आएंगे तो बहुवचन के लिए हम प्रयोग करेंगे डू। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा हमें क्या लगाना है, सबसे पहले डू या डज में से कोई एक। हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए हमें डू या डज में से कोई एक लगा रहे हैं, लेकिन ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें हमारा पक्षी, जो बहुत सारे बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसलिए हमने लगा दिया डू। फिर हमको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, पक्षी। डू द बर्ड्स। इसके बाद यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं, और नहीं शब्द ना है तो फिर आप नोट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ इस सेंटेंस में नहीं शब्द है, इसलिए आप यहाँ पर नोट भी लगाएंगे। डू द वर्ड्स नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उड़ने को कहा जाता है फ्लाई, और ऑब्जेक्ट कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, तो इन द स्काई। और अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क। यदि हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। नेक्स्ट, क्या ममता प्रतिदिन भोजन पकाती है। इसमें भी ताहे तिये क्रिया के अंत में, तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और क्या से शुरू है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इसको हम उसी रूल से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको डू या डज में से कोई एक लगाना है, और ममता सिंगुलर है तो हमको क्या लगाना है, डज। फिर हमको लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारे पास है ममता। डज ममता। अगर फ्रेंड्स वाक्य में नहीं शब्द होता तो आप नोट यहां लगाते, लेकिन नहीं शब्द है नहीं तो आप यहां नोट
नहीं लगाएंगे। तो डज ममता, डायरेक्टली अब चलना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है पकाना, पकाने को कुक। ऑब्जेक्ट भोजन, भोजन को द फूड। और लास्ट में बचा प्रतिदिन, और प्रतिदिन को कहा जाता है एवरी डे। और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके सेकेंड टाइप पर दूसरी स्लाइड में। यहां हमने लिखा है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप में क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य के बीच में दिया होता है। समझेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य के बीच में दिया होता है और उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगा देनी होती है। बस हमको याद रखना है, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो वाक्य के बीच में आएगा और उसकी अंग्रेजी को हमें सबसे पहले लगा देना है। तो हमने सूत्र लिखा है कि सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, जो प्रश्नवाचक शब्द उसी की अंग्रेजी होगी, वही होगा क्वेश्चन वर्ड। फिर हमको लगाना है डू या डज में से कोई एक। फिर हमको लगाना है सब्जेक्ट। इसके बाद यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो नोट लगाना है, और नहीं शब्द ना हो तो हमें नोट नहीं लगाना है। फिर हमको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगाना ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगाना क्वेश्चन मार्क। देखते हैं दो एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं कि किसान अपना खेत कैसे जोतते हैं। तो इस वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा है कैसे। तो जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया है प्रश्नवाचक शब्द, उसकी अंग्रेजी में सबसे पहले लगानी है, और कैसे को हम कहते हैं हाउ। कैसे को हमें लिखा हाउ। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें लगाना डू या डज। तो डू या डज में से कोई एक लगाना है। किसान अपना खेत कैसे जोतते हैं, तो प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे जो। फिर क्या लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, किसान, किसान को द फार्मर्स। फार्मर एक किसान होता है, ज्यादा बनाने के लिए आपको इसमें लगाना होगा फार्मर्स। नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि इस वाक्य में नहीं शब्द है ही नहीं। इस वाक्य में नहीं शब्द होता तो नोट हम लगाते। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोतना, और जोतने को कहते हैं पिलो, PLOUGH, पिलो, जोतते हैं। ऑब्जेक्ट क्या जोतते हैं, अपना खेत। यहाँ पर अपने की अंग्रेजी आएगी देयर, और खेत को फिल। और अंत में हमको लगाना होगा क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, कैसे की अंग्रेजी हाउ। फिर डू या डज में से कोई एक। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया देयर फिल। अगले एग्जांपल की तरफ चलते। तुम्हारी माताजी कौन सी पुस्तक पढ़ती हैं, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक। तो पूरा क्वेश्चन वर्ड है, तो हमको लिखना होगा व्हिच बुक, व्हिच बुक। क्योंकि कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे जो अपने साथ नाउन भी लेकर आते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी या व्हिच, ये हमेशा अपने साथ नाउन भी लेकर आते हैं। व्हिच वो कौन सी पुस्तक। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज। तुम्हारी माताजी के अकॉर्डिंग डज आएगा, व्हिच बुक डज। सब्जेक्ट तुम्हारी माताजी, योर मदर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ने को रीड, और अंत में हमको लगाना होगा क्वेश्चन मार्क। फिर से समझ लेते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द था उसके अंग्रेजी सबसे पहले, फिर डू या डज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट योर मदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, अंत में क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही कुछ स्पेशल एग्जांपल मैंने लिखे हैं जिन्हें आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला एग्जांपल लिखा, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में था कौन। तो रूल के अकॉर्डिंग जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं। तो बीच में था कौन, तो इसकी अंग्रेजी हमने सबसे पहले लगा दी हु।
अब हमको रूल के अकॉर्डिंग लगाना है डू या डज। बट अब आपको याद रखना है कि जिस वाक्य में कौन शब्द आता है और वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। उसके साथ दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि जब कौन शब्द आया हो और वो वाक्य पॉजिटिव सेंस में हो, अर्थात उस वाक्य में नहीं शब्द ना दिया हो, तब आपको डू या डज का प्रयोग हो के साथ नहीं करना है। लेकिन जब वाक्य में कौन शब्द आया है और वो वाक्य नेगेटिव सेंस में आता है, उस वाक्य में नहीं शब्द भी आया है, तब उस वाक्य में आपको डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना होता है। तो इस वाक्य में देखते हैं कौन शब्द तो आया है लेकिन इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं है, इसलिए हम इसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना को कहा जाता है टीच, हु टीच, और इसके साथ अगर सिंगुलर है तो ऐसे एस लगाना है और प्लूरल है तो ऐसे एस नहीं लगाना है। हु टीच सिंगुलर है तो इसमें हमको एस लगाना होगा, हु टीचेस। इसके बाद ऑब्जेक्ट तुम्हें, तुम्हें को यू, हु टीचेस यू, और इतिहास को कहा जाता है हिस्ट्री। अगला एग्जांपल है मंदिर कौन कौन जाते हैं। तो कौन कौन की अंग्रेजी एक बार ही लिखेंगे हु। यहां सिंगुलर था तो इसलिए ऐसे एस लगाया, और यहां कौन कौन डबल है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, हु गो टू टेंपल। और अगला सेंटेंस है गांधी जी को कौन नहीं जानता है। कौन तो है लेकिन इसके साथ नहीं भी है, तो याद रखेंगे, देखें कैसे बनेगा। कौन कौन को कहा जाता है हु, और यहां हमको हेल्पिंग वर्ब डू डज का भी प्रयोग करना होगा, हु डज, और नहीं के लिए नोट यहां पर लगाना होगा। हु डज नॉट जानने को कहा जाता है नो, हु डज नॉट नो, किसको, महात्मा गांधी को, नो टू गांधी। क्वेश्चन मार्क, राधा विद्यालय अवश्य जाती है। ये वाक्य अफर्मेटिव है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा रूल याद रखना है कि जिस वाक्य में अवश्य, जरूर या तो शब्द आता है और वो वाक्य अफर्मेटिव होता है, तब आप उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि राधा, फिर हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होगा डज सिंगुलर के साथ। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आती, राधा डज जाने को गो, टू विद्यालय को कॉलेज। याद रखें कि जिस वाक्य में अवश्य, जरूरत तो शब्द आता है और वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि है, तो उसके वाक्य में आपको डू या डज लगाना होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे।